हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी प्रकाशित यंत्र की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है? दूरदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र लिखिए। तो बच्चों, प्रश्न में पूछा गया है कि कोई भी जो प्रकाशित यंत्र होता है उस प्रकाशित यंत्र की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, तथा इसके साथ ही हमें जो दूरदर्शी है उसकी विभेदन सीमा का सूत्र भी लिखना है। तो चलिए हम सर्वप्रथम देखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास विभेदन क्षमता क्या होती है। तो बच्चों, जो विभेदन क्षमता होती है, कोई भी प्रकाशिक यंत्र है उस प्रकाशिक यंत्र की जो विभेदन क्षमता होती है वो विभेदन क्षमता न्यूनतम दूरी होती है। और वो न्यूनतम दूरी क्या करती है बच्चों, उस पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रकाशिक उपकरण द्वारा जो दो वस्तुएं हम रखते हैं उनके प्रतिबिंबों को पृथक पृथक रूप से बना सकते हैं। तो इसके मुख्य उदाहरण हम क्या देखते हैं कि प्रकाशिक उपकरण की किसी प्रकाशिक उपकरण किसी प्रकाशिक उपकरण की विभेदन क्षमता वह न्यूनतम दूरी है कि विभेदन क्षमता क्षमता दो वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी है। दो वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी है जिस पर प्रकाशिक उपकरण द्वारा जिस पर जिस पर प्रकाशिक उपकरण द्वारा उपकरण द्वारा दोनों वस्तुओं दोनों वस्तुओं वस्तुओं के प्रतिबिंब पृथक पृथक रूप से के प्रतिबिंब पृथक पृथक रूप से अर्थात अलग अलग रूप से बनाए जा सके। तो पृथक पृथक रूप से बनाए जा सके, तो ये बच्चों हमारे पास न्यूनतम दूरी होती है जिस पर हमारे पास कोई भी प्रकाशिक उपकरण होता है उस उपकरण के द्वारा जो हम प्रतिबिंब बनाते हैं वो पृथक पृथक रूप से बन सकते हैं। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न का हल करेंगे तो हमसे पूछा गया कि किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हमने इसके बारे में बात की। इसके साथ ही बच्चों, जो विभेदन क्षमता होती है वो विभेदन क्षमता हमेशा जो विभेदन सीमा होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात एक बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, विभेदन सीमा हो जाएगी। तो विभेदन क्षमता किसी भी प्रकाशिक उपकरण की उसकी जो विभेदन सीमा होती है उसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से भी हम विभेदन क्षमता के बारे में बात कर सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र लिखिए। तो बच्चों, हमारे पास जो दूरदर्शी होता है उसकी विभेदन सीमा क्या होती है उसका सूत्र हमें यहाँ पर लिखना है। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा। और बच्चों, अगर हमने विभेदन सीमा को ज्ञात कर ले तो हम विभेदन क्षमता का मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, दूरदर्शी की विभेदन सीमा को हम थीटा से दर्शा सकते हैं। थीटा बराबर हमारे पास होता है 1.22 लेमडा बटे डी होता है। जहां बच्चों हमारे पास लेमडा क्या होता है, लेमडा हमारे पास है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो लेमडा तो क्या हो गई यहाँ पर, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ये तो है हमारे पास प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। और डी क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास अभिदर्शक लेंस होता है या जो अभिनेत्र लेंस होता है उसका आकार या उसका व्यास होता है। तो हमारे पास ये होता है अभिनेत्र लेंस का व्यास, या इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, द्वारक बोल देते हैं। तो ये हमारे पास अभिनेत्र लेंस का व्यास होता है। तो ये हमारे पास दूरदर्शी की विभेदन सीमा होती है। अगर हमारे पास विभेदन सीमा है तो हम विभेदन क्षमता भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास विभेदन क्षमता क्या होगी, विभेदन क्षमता। तो हमारे पास दूरदर्शी की विभेदन क्षमता लिख देंगे हम। इसका क्या करना है बच्चों, में व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बटे 1.22 लेमडा, डी बटे 1.22 लेमडा हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसकी विभेदन क्षमता हो जाएगी। यही हमारे पास विभेदन क्षमता से तात्पर्य है और ये विभेदन सीमा का सूत्र हुआ। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।